हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भक्तों के साथ महाप्रभु की भेंट। जिनके ही चरण कमलों की भक्ति द्वारा प्रेम नामक परम पुरुषार्थ सुलभ है, उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप श्री चैतन्य देव को बार बार प्रणाम है। महाप्रभु अपने भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आज 2 वर्ष के पश्चात वे अपने सभी प्राणों से भी प्यारे भक्तों से पुनः मिलेंगे। इस बात का स्मरण आते ही प्रभु प्रेम सागर में डुबकियां लगाने लगते। इतने में ही उनके कानों में संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उस नवदीपी ध्वनि को सुनते ही प्रभु को श्रीवास पंडित के घर की एक एक करके सभी बातें स्मरण होने लगीं। प्रभु के हृदय में उस समय भांति भांति के विचार उठ रहे थे। उसी समय उन्हें सामने से आते हुए अद्वैताचार्य जी दिखाई दिए। प्रभु ने अपने परिकर के सहित आगे बढ़कर भक्तों का स्वागत किया। आचार्य ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने उनका गाढ़ा लिंगन किया और बड़े ही प्रेम से अश्रु विमोचन करते हुए वे आचार्य से लिपट गए। उस समय उन दोनों के सम्मिलन सुख का उनके सिवा दूसरा अनुभव ही कौन कर सकता है। इसके अनंतर श्रीवास, मुकुंद दत्त, वासुदेव तथा अन्य सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु सभी को यथा योग्य प्रेमालिंगन प्रदान करते हुए सभी की प्रशंसा करने लगे। इसके अनंतर आप वासुदेव जी से कहने लगे, वसु महाशय, आप लोगों के लिए मैं बड़े ही परिश्रम के साथ दक्षिण देश से 2 बहुत ही अद्भुत पुस्तकें लाया हूँ। उनमें भक्ति तत्व का संपूर्ण रहस्य भरा पड़ा है। इस बात से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी ने उन दोनों पुस्तकों की प्रतिलिपि कर ली। तभी से गौर भक्तों में उन पुस्तकों का अत्यधिक प्रचार होने लगा। महाप्रभु सभी भक्तों को बार बार निहार रहे थे। उनकी आंखें उस भक्त मंडली में किसी एक अपने अत्यंत ही प्रिय पात्र की खोज कर रही थी। जब कई बार देखने पर भी अपने प्रिय पात्र को ना पा सकी, तब तो आप भक्तों से पूछने लगे, हरिदास जी दिखाई नहीं पड़ते, क्या वे नहीं आए हैं? प्रभु के इस प्रकार पूछने पर भक्तों ने कहा, वे हम लोगों के साथ आए तो थे, किंतु पता नहीं बीच में कहाँ रह गए। इतना सुनते ही 2-4 भक्त हरिदास जी की खोज करने लगे। उन भक्तों ने देखा महात्मा हरिदास जी राजपथ से हटकर एक एकांत स्थान में वैसे ही जमीन पर पड़े हुए हैं। भक्तों ने जाकर कहा, हरिदास चलिए, आपको महाप्रभु ने याद किया है। अत्यंत ही दीनता के साथ कातर स्वर में हरिदास जी ने कहा, मैं नीच पतित भला मंदिर के समीप किस प्रकार जा सकता हूँ? मेरे अपवित्र अंग से सेवा पूजा करने वाले महानुभावों का कदाचित स्पर्श हो जाएगा तो यह मेरे लिए असहाय बात होगी। मैं भगवान के राजपथ पर पैर कैसे रख सकता हूँ? महाप्रभु के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम कहिएगा और उनसे मेरी ओर से निवेदन कर दीजिएगा कि मैं मंदिर के समीप ना आ सकूँगा, यहीं कहीं टोटा के समीप पड़ा रहूँगा। भक्तों ने जाकर उस समाचार को महाप्रभु को सुनाया। इस बात को सुनते ही महाप्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे बार बार महात्मा हरिदास जी की शील, चरित्र और अमानी स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। वे भक्तों से कहने लगे, सुन लिया आप लोगों ने, जो इस प्रकार अपने को तृण से भी अधिक नीचा समझेगा, वही कृष्ण कीर्तन का अधिकारी बन सकेगा। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी के संबंध में सोचने लगे। उसी समय मंदिर के प्रबंधक के साथ काशी मिश्र भी वहां आ पहुँचे। मिश्र को देखते ही प्रभु ने कहा, मिश्र जी, इस घर के समीप जो पुष्पोद्यान है, उसमें एक एकांत कुटिया आप हमें दे सकते हैं? हाथ जोड़े हुए काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, यह आप कैसी बात कह रहे हैं? यह आपका ही तो है, देना कैसा? आप जैसे जहाँ चाहें ठहरा सकते हैं। जिसे निकलने की आज्ञा दें, वह उसी समय निकल सकता है। हम तो आपके दास हैं, जैसी आज्ञा हमें आप देंगे उसी का पालन हम करेंगे। ऐसा वह काशी मिश्र ने पुष्पोद्यान में एक सुंदर सी एकांत कुटिया साफ कर दी। गोपीनाथाचार्य सभी भक्तों के निवास स्थान की व्यवस्था करने लगे।
वाणीनाथ, काशी मिश्र तथा अन्य मंदिर के कर्मचारी भक्तों के लिए भांति भांति का बहुत सा प्रसाद लदवा कर लाने लगे। महाप्रभु जल्दी से उठकर हरिदास जी के समीप आए। हरिदास जी जमीन पर पड़े हुए भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे। दूर से ही प्रभु को अपनी ओर आते देखकर हरिदास जी ने भूमि पर लेटकर प्रभु के लिए साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने जल्दी से हरिदास जी को अपने हाथों से उठाकर गले से लगा लिया। हरिदास जी बड़ी ही कातर वाणी में विनय करने लगे, प्रभु इस नीच अधम को आप स्पर्श न कीजिए दयालो, इसलिए तो मैं वहाँ आता नहीं था। मेरा अशुद्ध अंग आपके परम पवित्र श्री विग्रह के स्पर्श करने योग्य नहीं है। महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह के साथ कहा, हरिदास आपका ही अंग परम पावन है। आपके स्पर्श करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। मैं अपने को पावन करने के निमित्त ही आपका स्पर्श कर रहा हूँ। आपके अंग स्पर्श से मेरे कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाएगा। आप जैसे भागवत वैष्णव का अंग स्पर्श देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर प्रभु हरिदास जी को अपने साथ लेकर उद्यान वाटिका में पहुँचे और उन्हें एकांत कुटिया दिखाते हुए कहने लगे, यही एकांत में रहकर निरंतर भगवान नाम का जप किया करें। अब आप सदा मेरे ही समीप रहें, यही आपके लिए महाप्रसाद आ जाया करेगा। दूसरे भगवान के चक्र के दर्शन करके मन में जगन्नाथ जी के दर्शन का ध्यान कर लिया करें। मैं नित्य प्रति समुद्र स्नान करके आपके दर्शन करने यहाँ आया करूँगा। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके हरिदास जी उस निर्जन एकांत शांत स्थान में रहने लगे। महाप्रभु जगदानंद, नित्यानंद आदि भक्तों को साथ लेकर समुद्र स्नान निमित्त गए। प्रभु के स्नान कर लेने के अनंतर सभी भक्तों ने समुद्र स्नान किया और सभी मिलकर भगवान के चूड़ा दर्शन करने गए। दर्शनों से लौटकर सभी भक्त महाप्रभु के समीप आ गए। तब तक मंदिर से भक्तों के लिए प्रसाद भी आ गया था। महाप्रभु ने सभी को एक साथ प्रसाद पाने के लिए बिठाया और स्वयं अपने हाथों से भक्तों को परोसने लगे। महाप्रभु के परोसने का ढंग अलौकिक ही था। एक एक भक्तों के सम्मुख 2-2, 4-4 मनुष्यों के खाने योग्य प्रसाद परोस देते। प्रभु के परोसे हुए प्रसाद के लिए मनाही कौन कर सकता था, इसलिए प्रभु अपनी इच्छा अनुसार सबको यथेष्ट प्रसाद परोसने लगे। परोसने के अनंतर प्रभु ने प्रसाद पाने की आज्ञा दी, किंतु प्रभु के बिना किसी ने पहले प्रसाद पाना स्वीकार ही नहीं किया। तब तो महाप्रभु पुरी, भारती तथा अन्य महात्माओं को साथ लेकर प्रसाद पाने के लिए बैठे। जगदानंद, दामोदर, नित्यानंद जी तथा गोपीनाथ आचार्य आदि बहुत से भक्त सब लोगों को परोसने लगे। प्रभु ने आज अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसाद पाया तथा भक्तों को भी आग्रहपूर्वक खिलाते रहे। प्रसाद पा लेने के अनंतर सभी ने थोड़ा थोड़ा विश्राम किया। फिर राय रामानंद जी तथा सार्वभौम भट्टाचार्य आकर भक्तों से मिले। प्रभु ने परस्पर एक दूसरे का परिचय कराया। भक्त एक दूसरे का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु सभी भक्तों को साथ लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए गए। मंदिर में पहुंचते ही महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। पृथक पृथक 4 संप्रदाय बनाकर भक्त वृंद प्रभु को घेर कर संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन के मध्य में नृत्य करने लगे। आज का महाप्रभु को संकीर्तन में बहुत ही आनंद आया। उनके शरीर में प्रेम के सभी सात्विक विकार उदय होने लगे। भक्तवृंद आनंद में मग्न होकर संकीर्तन करने लगे। पुरी निवासियों ने आज से पूर्व ऐसा संकीर्तन कभी नहीं देखा था। सभी आश्चर्य के साथ भक्तों का नाचना, एक दूसरे को आलिंगन करना, मूर्छित होकर गिर पड़ना तथा भांति भांति के सात्विक विकारों का उदय होना आदि अपूर्व दृश्यों को देखने लगे। महाराज प्रताप रुद्र जी भी अट्टालिका पर चढ़कर प्रभु का नृत्य संकीर्तन देख रहे थे। प्रभु के उस अलौकिक नृत्य को देखकर महाराज की प्रभु से मिलने की इच्छा और अधिक बढ़ने लगी। महाप्रभु ने कीर्तन करते करते ही भक्तों के सहित मंदिर की प्रदक्षिणा की और फिर शाम को आकर
भगवान की पुष्पांजलि के दर्शन किए। सभी भक्त एक स्वर में भगवान के स्तोत्रों का पाठ करने लगे। पुजारी ने सभी भक्तों को प्रसादी माला, चंदन तथा प्रसादान्न दिया। भगवान की प्रसादी पाकर प्रभु भक्तों के सहित अपने स्थान पर आए। काशी मिश्र ने सायंकाल के प्रसाद का पहले से ही प्रबंध कर रखा था, इसलिए प्रभु ने सभी भक्तों को साथ लेकर प्रसाद पाया और फिर सभी भक्त प्रभु की अनुमति लेकर अपने अपने ठहरने के स्थानों में सोने के लिए चले गए। इस प्रकार गौड़ीय भक्त जितने दिनों तक पुरी में रहे, महाप्रभु इसी प्रकार सदा उनके साथ आनंद विहार और कथा कीर्तन करते रहे। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।